पहले दिन जैसा कि तुम लोग को बताए थे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका, आज वर्कशीट 2 में हम बताएंगे। ठीक है, इसमें है कि लॉन्ग डिवीजन में एक्सप्रेस करने का तरीका। तो वर्कशीट 2 में लॉन्ग डिवीजन में एक्सप्रेस तो करेंगे, उसका पहले हम वर्कशीट 2 में कुछ जानकारी के जो चीज़ है कुछ उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये दोनों चीज़ होता है क्या। जैसा मान लो तुम लोग सुनते होंगे इसको आज नौकरी से टर्मिनेट किया गया है, हाँ, उसको आज कल से टर्मिनेट किया गया है। टर्मिनेट का मतलब होता है क्या, समाप्त हो जाना है। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। मतलब जब भी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आके डिजिट आना समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसको बोलता है, वैसा डेसिमल को बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लो 0.2467 डेसिमल के बाद यहाँ तक 1 तक आया, उसके बाद खत्म हो गया, ये हो गया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.32415 ये हो गया टर्मिनेट। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आके, ठीक है, आके डिजिट आना बंद हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आता है, उसको बोला था वैसे डेसिमल को बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जब डेसिमल के बाद डिजिट आना ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है, समाप्ति नहीं है, तो उसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लो 0.345 ठीक है, डेसिमल के बाद 345 बार बार आ रहा है और ये चलते जा रहा है, ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह जैसे 0.33 डिजिट आना समाप्त ही नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक चीज़ देखो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0.345, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कहीं समाप्त तो नहीं हो रहा है डिजिट आना। और क्या है, 345 अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए बोला था इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 0.333 बार बार तो आ रहा है, लेकिन 333 बार बार अपने आपको रिपीट कर रहा है, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, आप बोलेगा सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मान लो 0.3456701 ऐसे डेसिमल का डिजिट आना ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता है। ठीक है, इसको बोला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल पर डिजिट आना समाप्त होता ही नहीं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये आप यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है 345 यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 333, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रैक्शन दिया रहता है तुम्हारा और बोलता है कि इसको डेसिमल में लाओ, और उसको डेसिमल में लाने के बाद बताना होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है कि क्या टर्मिनेटिंग है, तुमको बताना होता है। तो अभी वर्कशीट 2 में आएंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या, इस मेथड से तुमको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 1 का जैसा बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 का हम फर्स्ट बता रहे हैं, इसको 21/16 है, इसको हमको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको क्या करना है, इसको डेसिमल में लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड किया जाता है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है डिनोमिनेटर से, 16 1 जा 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 0 अनगिनत रहता है, तो यहाँ पर हम 5 तो हो गया, यहाँ पर तो माइनस के 5 आया,
अब तो ये जो पॉइंट तो हम यहाँ नहीं उतारते, तो पॉइंट को क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको अगर डिवाइड करना रहता है, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट के बाद जो जीरो है उसको हम बैठाते हैं, ठीक है। तो जीरो तो बैठा दिया। अब डिवाइड होगा, 16 3 जा 48, ठीक है। 2, अब फिर यहाँ पर हम एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। अनगिनत पॉइंट के बाद अनगिनत जीरो है, हम एक जीरो ले सकते हैं हर स्टेप में। फिर 16 1 जा 16, 4, फिर एक जीरो फ्री कर लें, हर स्टेप में एक जीरो हमको फ्री का मिल जाएगा। उसके बाद भी मान लो जीरो का जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो देकर यहाँ जीरो बैठाना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तब। तो जरूरत नहीं पड़ा, हमको डिवाइड तो हो जा रहा है, ठीक है। डिवाइड अगर नहीं होता तब जीरो देकर एक जीरो बैठाते हम यहाँ से, ठीक है। तो 16 अब क्या आ जाएगा, 16 2 जा 32, 8, फिर एक जीरो हम ले सकते हैं फ्री का, 16 5 जा 80, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो गया, डिवाइड आके ख़त्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, क्या बना है यहाँ पर 1.3125, ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। डेसिमल में लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में डिवाइड करने का तरीका यही है। तो बस सीधा डिवाइड करते जाना है, ठीक है। पहले जैसा किए थे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो नहीं, इसको सीधा डिवाइड करने जाना है। तो इसी तरह बनाओगे क्वेश्चन 1 सब बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या है, पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, बिना डिवाइड किए बताना है। तो हम लोग डिवाइड करने से तो हमको ऐसे पता चल ही जाता है कि टर्मिनेटिंग है कि या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे अभी हम इसको बनाएं 21/16, इसको डिवाइड किए तो 1.3125 के बाद डिजिट आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड अब होगा नहीं, डिजिट आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये तो पक्का पता चल जाता है कि ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करने से पता चल ही जाएगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा कि इसको बिना डिवाइड के बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो बिना डिवाइड किए उसको बताने का तरीका क्या है, उसको जानो बढ़िया से। बिना डिवाइड किए बताने के लिए, उसके लिए हमको ये जो दिया हुआ है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा रेशनल नंबर जो दिया है इसका डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये आप पहले देखना। जैसे मान लो 11/4 है, ठीक है। पहले देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कटेगा तो नहीं किसी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। और इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कौन है, 4 है। डिनोमिनेटर कौन है, ये 4 है। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। 4 बराबर लिखेंगे, वी हैव 4 बराबर 2 × 2, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टर हम किए देखो तो प्राइम फैक्टर में क्या आया, 2 और 2, प्राइम फैक्टर में 2 या 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर में 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। बात को सुनो ठीक से, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में आइदर 2 और 5 और बोथ, ठीक है, या 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, ठीक है। तब ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको मतलब डिवाइड करेगा ना तो देखेगा कभी ना कभी जाके डिवाइड खत्म हो जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। क्या बोले, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में 2 या 5 या दोनों आएगा तो उसको बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अगर नंबर आ जाता है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर अगर प्राइम फैक्टर में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
तो चूंकि इसका प्राइम फैक्टर में खाली 2 आ रहा है तो क्या लिख देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इट हैज़ लिखो, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह तुम लोग बनाओगे। हम 1 का 2 का 1 तो बताए, 2 का थोड़ा 7 बताना चाहेंगे। बच्चा लोग इससे क्वेश्चन में गलती करता है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। 2 का 7 में क्या है, 49/14, ऐसे क्वेश्चन में गलती करता है। बच्चा लोग क्या करता है, सीधा 14 जो है नीचे डिनोमिनेटर हो सर, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने बोला था। हाँ चलो इसका प्राइम फैक्टर हम कर देते हैं 27। नहीं ऐसा नहीं, पहले हमको देखना है ये कटेगा कि नहीं। कटेगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, ठीक है, कटेगा तो पूरा पूरी काटना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, तो ये कटेगा, किससे कटेगा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, मतलब 7/2। ठीक है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2, द पीएफ ऑफ 2 इक्वल टू, इसका 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। 2 1 जा 2, 1 तो नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आया, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, क्या बोले, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई प्राइम नंबर, 2 और 5 के अलावा अगर कोई मान लो 3 है, 3 है, 7 है, ठीक है, अगर कोई 3 या 7 अगर है कोई 2 और 5 के अलावा, तो बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, 2 और 5 है, 2 है, 5 नहीं है, 2 है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसी तरह 2 का 8 में, ठीक है, 2 का 8 में 126/45, सीधा 45 का तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टर मत करने लगना। जैसे हम यही क्वेश्चन में मान लो 14 का अगर प्राइम फैक्टर करते तो प्राइम फैक्टर करने से क्या आता, 2 × 7 आता। तो हम तो बोले थे 2 और 5 के अलावा 2 और 5 छोड़कर मान लो 3 या 7 आता है, सीधा सीधी बात है। 2 और 5 रहेगा तो हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटिंग, और 3 या 7 दोनों में से अगर कोई रहेगा तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा सा बात है। ठीक है, ठीक है, 3 या 7 दोनों में से अगर कोई रहेगा प्राइम फैक्टर में तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो यहाँ पर तो 7 है, तो बोले सर देखिए सर आप बताए थे इसको ये करने प्राइम फैक्टर निकाल, हम प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या आया, 2 × 7 आया, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा बात नहीं, इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में किए, उसके बाद ऐसे डायरेक्ट इसको प्राइम फैक्टर मत निकालना, 14 करके 2 × 7 करके नॉन टर्मिनेटिंग मत लिख देना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। कटेगा किसी से, देखो कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। तो 3 15 जा 45, उसके बाद 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और कटेगा, अभी भी कटेगा क्या, और हाँ कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 14 जा, ठीक है, 42। तो तुम्हारा क्या हो गया, 14/5। तो इसका प्राइम फैक्टर में क्या है, द PF ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। प्राइम फैक्टर में
2 या 5 दोनों में से कोई रहेगा तो क्या हो बोले थे हम, टर्मिनेटिंग, या 3 रहेगा या 7 रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो प्राइम फैक्टर में 3 7 तो नहीं ना है, खाली 5 है, तो लिख देंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, इसी तरह बनाओ। क्वेश्चन 2 तो बना लोगे सब। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। डेसिमल में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे हम जैसा करके डिवाइड करते हैं उसी तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं। और माइनस साइन है तो माइनस साइन को दे देंगे, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे 3 का 1 एक हम बता रहे हैं, -27/4 है, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 27 को 4 से। माइनस जैसा उसे रहना, माइनस को यहीं पर रखने की कोई जरूरत नहीं। 4 6 जा 24, 3, फिर 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो क्या होगा 6.75, ठीक है। डिवाइड करेंगे 6.75, माइनस जैसा है माइनस को लिख देंगे और 6.75, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग उसे डिवाइड करेंगे और माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन को बैठा देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन 3 तक बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तुम लोग इसको सब बनाओगे, कल बताएंगे। क्वेश्चन 1 4 5 सब बता के कल ख़त्म कर देंगे वर्कशीट 2। ओके।